हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नई कथा लेके आया हूँ। कभी कभी हम सोचते हैं कि 24 घंटे केवल भगवान का ध्यान देना, ध्यान लगाना, भगवान का नाम लेना, भगवान के गुण गाना, यही भक्ति है, हम कोई कर्म ना करें। लेकिन ये सच बात नहीं है। ज्ञान, कर्म और भक्ति, इन सब का आपस में सामंजस्य है। श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा है कि कोई भी व्यक्ति एक भी क्षण कर्म करे बिना नहीं रह सकता। तो इसका उदाहरण मैं आपको एक कहानी के द्वारा बताऊंगा। एक बार श्री नारद जी भगवान श्री कृष्ण के पास गए और भगवान श्री कृष्ण से जाके कहा कि प्रभु, आपका इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है। तब भगवान श्री कृष्ण नारद जी से कहते हैं कि आप फलाने गांव में जाओ, वहां पर एक मोची है, वो मोची ही मेरा सर्वश्रेष्ठ भक्त है। श्री नारद जी भगवान कृष्ण की बात मानकर उस गांव में गए। अब जब गांव में पहुंचे हैं तो उसने देखा कि मोची बैठा है, उसके पास जाकर बैठ गए और सुबह में उस मोची ने भगवान का एक बार नाम लिया और अपना कार्य शुरू किया। सुबह से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, उस मोची ने उसके बाद एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया। जब कार्य पूरा हो गया तब भगवान को प्रणाम किया, धन्यवाद किया और फिर खाना खा के सोने के लिए चला गया। अब नारद जी को ये बात हजम नहीं हुई। तब उन्होंने जाके भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, आप तो कमाल करते हैं। आप कहते हैं कि आपका दुनिया में सबसे बड़ा भक्त ये मोची है, लेकिन इस मोची ने तो एक बार ही आपका नाम लिया है और मैं तो सारा दिन आपका नाम लेता रहता हूं। बोले, अच्छा एक काम कर नारद, तो ये एक पानी का कटोरा लेके जा और इस कटोरे को तू भोलेनाथ बाबा को दे के आना और कहना कि कृष्ण ने भेजा है। बोले, ठीक है प्रभु। श्री नारद जी ने वो पानी का कटोरा लिया और साथ में कृष्ण जी ने ये बात भी कही, एक भी बूंद इस पानी की नीचे नहीं गिरनी चाहिए, बड़ा ही पवित्र जल है। और भोलेनाथ को जाके, भगवान शिव को जाके मेरा प्रणाम देना। नारद जी बोले, ठीक है प्रभु। नारद जी उस कटोरे को लेके चल दिए और कटोरा लेके पहुंचे भोलेनाथ के पास और कहा है कि प्रभु, श्री कृष्ण जी ने आपको ये जल देने के लिए कहा है। भोलेनाथ ने बड़े स्नेह से, बड़े प्रेम से वो कटोरा रख लिया और अब नारद जी वापस आए। नारद जी वापस आए तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि हाँ, भोलेनाथ को ये कटोरा दे दिया तुमने पानी का, जो पवित्र जल था। बोले, हाँ प्रभु। बोले, कोई बूंद नीचे तो नहीं गिरी? बोले, एक भी बूंद नीचे नहीं गिरी। अच्छा नारद, एक बात बताओ, जब तुम कटोरा लेके गए तो रास्ते में तुम 24 घंटे मुझे याद करते हो, नारायण 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 नारायण, कितनी बार तुमने याद किया? नारद जी बोले, प्रभु मैं तो भूल ही गया। बोले, क्यों? मेरा ध्यान तो इसमें था कि एक भी बूंद नीचे न गिर जाए, पूरा भरा कटोरा था। अगर मेरा ध्यान एक क्षण के लिए भी इधर उधर होता तो पानी नीचे गिर जाता। इस कारण से मैं आपका नाम नहीं ले पाया एक बार भी। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, बोले, नारद, जब तुम इतने बड़े भक्त हो के मेरा नाम नहीं ले पाए, इतनी सजगता से तुम कार्य कर रहे थे, तब उस मोची को तुम क्यों कहते हो कि वो भक्त नहीं है? वो सबसे बड़ा भक्त है, लेकिन वो अपने कर्म योग से मेरी सेवा करता है, देश की सेवा करता है और जो कुछ करता है वो मुझे फिर अंत में समर्पित कर देता है। कार्य शुरू करने से पहले और कार्य समाप्त करने के बाद दोनों ही समय वो मुझे ध्यान देता है। बाकी वो जूते इतनी मगनता से बनाता है कि उसके कार्य में कोई त्रुटि न रह जाए। नारद, सच बात तो यह है, कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन सब का सामंजस्य होना चाहिए। अगर आपके पास कुछ काम नहीं है, उस समय आप भगवान का नाम खूब लो। अगर कोई किसी कार्य में लग जाओ तो मेरा स्मरण करते हुए, मुझे ध्यान करते हुए,
मुझे आगे रखते हुए आप कर्म करना, और जो भी कर्म करो उसका फल फिर मुझे समर्पित कर देना। यही है सच्ची भक्ति, ना कि तुम सब कुछ छोड़कर मेरा नाम लेने लग जाओ, मेरा ध्यान करने लग जाओ। ऐसा नहीं है, कर्म करना जरूरी है। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को ये बात समझाई। ये कहानी मुझे पढ़ने को मिली, मैं आपके लेके आया। आगे भी कुछ कथा कहानी किस्से प्रसंग आप तक लाता रहूँगा। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो आप इन्हें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। हरे कृष्णा।